क्यों हो रही हैं युवा बॉडी बिल्डर्स की अचानक मृत्यु? दमदार, शानदार और फौलादी शरीर वाले बॉडी बिल्डर्स को क्या हो रहा है? कैसे अचानक ये मौत के पंजे में फंस रहे हैं? क्या वजह है जो उन्हें हो रही हैं अजीब तरह की बीमारियां? क्यों ये कम उम्र में ही मौत को प्यारे हो रहे हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं बॉडी बिल्डर्स की डार्क साइड के बारे में। फौलादी शरीर, दमदार बाइसेप्स और जबरदस्त बॉडी, आखिर कौन नहीं चाहता? आज के समय में तो हर नौजवानों के दिलो दिमाग पर केवल एक ही जुनून सवार है और वो है बॉडी बिल्डिंग का। आज हर कदम पर आपको जिम देखने को मिल जाएंगी और वहाँ एक्सरसाइज करते हुए नौजवान भी। वाकई लड़कों पर बॉडी बनाने का और दिखावे का खुमार तो ऐसा सवार है कि भाई कुछ जिम के दीवाने तो सपने में भी एक्सरसाइज करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ऐसा ही कुछ क्रेज है। वहीं कुछ लौंडों को तो यही मकसद होता है कि भाई चार आदमियों के सामने नहीं, लड़कियों के सामने जब बॉडी बनाकर निकलेंगे तो बस इम्प्रेस हो जाएंगी, जिसके चलते न जाने कितने नौजवान जिम में मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन जब जिम में भारी भारी डंबल उठाने की बारी आती है तो दूसरे दिन से हाथ जोड़ लेते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन आज के समय में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बॉडी बिल्डिंग में पीछे नहीं है। बोले तो हर किसी को बॉडी बिल्डिंग का खुमार सवार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही बॉडी बिल्डिंग आज बॉडी बिल्डर्स को मौत का रास्ता दिखा रही है? सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, पर ये सच है। कुछ ही समय पहले जर्मनी से खबर आई थी जिससे जर्मनी के पॉपुलर बॉडी बिल्डर ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई और नहीं, जर्मनी के फेमस बॉडी बिल्डर और मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लिंडर थे। और हैरानी की बात यह है कि इनकी उम्र केवल 30 साल थी। इनकी मौत की खबर सुनकर तो उनके फैंस पर इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। साथ ही मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और इस सवाल का जवाब तब मिला जब इनकी मौत के बाद ये खबर सामने आई कि उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये खतरनाक बीमारी थी एंजूरियम। लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते। उनको बता दें, ये बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें खून की नसें फट जाती हैं, जिसे धमनी विस्फार भी कहते हैं। इस बीमारी में पैर, पेट की नसों में सूजन आती है, वो कमजोर हो जाती हैं और सूजन की वजह से खून भी जमा होना शुरू हो जाता है। ज्यादा दबाव की वजह से नसें फट जाती हैं। बता दें, ये बीमारी तब तक पता नहीं चलती जब तक ये शरीर पर कब्जा न कर ले, और ये बीमारी एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज करने की वजह से होती है, जिसे हम एंजूरियम कहते हैं। खैर ये तो एक ही केस है, इस जैसे कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं। जैसे चेन्नई के एक बॉडी बिल्डर योगेश को ले लीजिए। खबरों के अनुसार योगेश कुछ समय से जिम से दूर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कंपटीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए वो जिम में लगातार पसीना बहाते रहे। आपको बता दें, ये जिम में एक जिम ट्रेनर तो थे ही, साथ में मिस्टर तमिलनाडु का खिताब इनके नाम पर था। वेल योगेश एक्सरसाइज कर ही रहे थे कि उन्हें एक थकावट महसूस हुई। वो बाथ लेने गए, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आए। जब बाथरूम में देखा गया तो योगेश फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले। डॉक्टर के पास ले जाने तक योगेश की जान जा चुकी थी। जांच के बाद पता चला कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। सो ये तो हमने आपको कुछ बॉडी बिल्डर्स की अजीब मृत्यु के बारे में बता दिया, पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बवाल क्यों मचा है, क्यों होती हैं ऐसी बीमारियां, और क्या है ऐसी गलतियां जो बॉडी बिल्डर्स के अंदर ऐसी चीजें पैदा कर देती हैं कि वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। चलिए ये भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की यूथ में सबसे बड़ी कमी ये है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, और इम्पेशेंस होने की वजह से ही लोगों में होने वाली इन परेशानियों का वजह बनता चला जा रहा है स्टेरॉइड। आज के समय अगर कोई व्यक्ति किसी को खुद से बेहतर देख लेता है तो उसे बेचैनी होती है, और बॉडी बिल्डिंग के मामले में तो भाई साहब ये काफी चलन में है। जहाँ एक व्यक्ति ने खुद से बेहतर अगर किसी को देख लिया तो जोश जोश में इतनी जम करते हैं कि उनके शरीर के लिए ठीक नहीं होती। वो भूल जाते हैं कि वो एक आम इंसान है, और आम इंसान को मसल्स गेन करने के लिए 12 हफ्ते तक लग सकते हैं, और एक हल्क जैसी बॉडी बनाने के लिए करीब 5 से 6 साल का वक्त। पर उनको ये कौन समझाए, और स्पेशली तब जब उन्हें पता है कि 6 साल की बॉडी 2 महीने में बनने वाली चीजें मार्केट में मौजूद हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, स्टेरॉइड्स और वे प्रोटीन की बात हो रही है, जिसे जिम लवर्स अपनी डाइट में हमेशा शामिल करते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल एथलेटिक या बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यही वो चीज है जिसका यूज करने से 100 किलो के शरीर वाले बंदे में चर्बी कम और मांस ज्यादा नजर आता है। और ऐसे में अगर कहा जाए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स के इम्पेशेंस को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। वहीं जिम लवर्स की बात करें तो उन्हें जल्द से जल्द जिम लवर्स बनने का जुनून कुछ ऐसा चढ़ा है कि इन सप्लीमेंट्स ने तो भाई साहब मार्केट में धूम मचा दी है। जहाँ देखो वहाँ इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब इसकी डिमांड इतनी क्यों है? इसकी एक वजह रेगुलर खाने में भरपूर प्रोटीन न मिल पाना है। अब क्योंकि हर खाने में मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन शामिल होते हैं, इसी वजह से खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। अगर बात करें कि प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है, तो उसका जवाब मसल्स मास है। क्योंकि डाइट में प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा होना मसल मास बनाने, उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। यानी आप समझ ही सकते हैं कि खाने के लिए शरीर में जो प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो रही, उसी कमी को पूरा करने के लिए इन सप्लीमेंट्स का यूज होता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह है ईगो लिफ्टिंग। और अब ये क्या बवाल है, यही सोच रहे हैं ना आप? बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा, किसी बंदे ने जोश में आकर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हैवी वेट उठा लिया, और वही हैवी वेट उनकी जो हालत करता है वो तो बस वही जानते हैं। यही होती है ईगो लिफ्टिंग, जिसमें हम एक ही मोमेंट को ऐसा समझ लेते हैं कि बस यही समय है, जो कुछ करना है कर लो। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में केवल आदमियों की बात नहीं है, बल्कि महिलाएं भी ईगो लिफ्टिंग में खूब आगे निकल जाती हैं। जहां
आदमी लोग हैवी वेट उठाते हैं, वहीं महिलाएं ज्यादा से ज्यादा टफ एक्सरसाइज करती हैं। लेकिन अफसोस, ये बिना होश के जोश में किए गए हैवी वेट और टफ एक्सरसाइज से उनकी बॉडी वैसी नहीं हो पाती जैसी वो चाहते हैं। उसका बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ उनके काम आते हैं स्टेरॉइड्स, जो उनके मिनिमम असर को मैक्सिमम दिखाने का काम करते हैं। आखिर स्टेरॉइड हैं क्या, यही सोच रहे हैं ना आप, बता देता हूँ। ये कुछ और नहीं बल्कि मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, जो उनके अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। वहीं फीमेल्स में भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, और ये भी इस वजह से ताकि इसके जरिए फीमेल्स की बोन डेंसिटी और लिबिडो यानी सेक्स डिजायर दोनों हेल्दी बनी रहे। और दोस्तों, ये सब बॉडी में नेचुरली होने वाला एक प्रोसीजर है। लेकिन आज के समय में क्या सब कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है, जिसके चलते स्टेरॉइड्स भी आर्टिफिशियल यूज हो रहे हैं। लेकिन उससे होता क्या है, जब भी ये आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स लोग यूज करते हैं, उसका असर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे हेयर फॉसल्स, बोन्स, मसल्स, किडनी और नर्वस सिस्टम जैसे हर पार्ट पर पड़ता है। जहाँ पर कुछ ही सही रह पाता है, लेकिन कुछ पर जान से हाथ धो बैठने वाली नौबत आती है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था। खैर, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बिल्कुल है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के खतरनाक असर को देखकर दुनिया के कई देशों में इसको बैन किया गया, क्योंकि एक तरह का मेडिकल ड्रग है जिसका यूज करके कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बाद भी आज के समय में इसका यूज करना काफी कॉमन है। जी हाँ, बात हो स्ट्रेंथ सपोर्ट में, बॉडी बिल्डिंग की, ओलंपिक और वेट लिफ्टिंग, हर जगह स्टेरॉइड का खूब यूज होता है, क्योंकि ये मसल्स मास, स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट को तेजी से बढ़ाते हैं। और वहीं बॉडी बिल्डिंग के दीवानों की तो कुछ पूछो ही मत, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही लीगल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बॉडी बिल्डर्स और वेट लिफ्टर्स की क्या कहानी है, कैसे वो इन चीजों का यूज करके अपनी बॉडी को सबसे बेहतरीन दिखाना चाहते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जो हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, सारा मामला आर्टिफिशियल है। लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है। आज के समय में तो कौन डोले शोले की परफेक्ट बॉडी की ख्वाहिश नहीं रखता। न सिर्फ लड़के बल्कि अब तो लड़कियों ने भी यहाँ पर एंट्री मार ली है, जो कसरत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वेल, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या वजह है बॉडी बिल्डर्स के साथ होने वाली अजीब घटनाओं की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।